अब इस दुस्तर माया से सुनकर के अर्जुन घबरा गए। ये तो बड़ा गड़बड़ सौदा हो गया कि इन्होंने कह यही की बात में तोड़ दिया, सब बात को ध्यान योग धारणा सबको खत्म कर दिया। मम माया दुरत्यया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, शिव ब्रह्मा ब्रंची को भी मोहित कर देती है, तो और जीव का बेचारे की क्या औकात है। ऐसा चिंतन हो गया। परंतु भगवान उस चिंतन को मिटाने के लिए कहते हैं मद भक्त्या, अर्जुन मेरी भक्ति कर, मम पूज्या मेरा पूजन कर, मामनुस्मरण मेरा स्मरण कर। अर्जुन जी चुप हो गए कि इन्हें तो बड़ा गड़बड़ सौदा कर दिया। एक बार तो कह गए मम माया दुरत्यया, पार होना मुश्किल है, फिर कहते हैं मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर। अगर मान लो हमारी इंद्रियां जो है उस वक्त काम नहीं करी तो न भजन होगा न स्मरण होगा, तो हम तो मर गए। क्यों? मम माया दुरत्यया उस वक्त आक्रमण कर देगी। फिर भगवान कहने लगे कि अर्जुन तू चिंता मत कर, क्यों ये मैं कही आया हूं शुरू से कि ये मानव का जीवन जब जन्म लेता है उसी दिन से माया के अंतर्गत हो जाता है। क्यों? माया है क्या वस्तु? मैं और तोर तोर तय माया, ये मेरा है ये तेरा है, इसी का नाम माया है। और माया कोई वस्तु ही नहीं है। मैं मेरे की जेवड़ी, कबीरदास जी कहते हैं गलबंदी हो संसार, कबीरा सो नर तरिए हरि तरिए। कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य पार हो सकता है जिसके घट में हृदय में हरिहर है, तो ये जेवड़ी कट सकती है। कौन सी? माया की। कि माया की जेवड़ी हर गल में बंधी है, मेरे भी बंध रही है। ये माया की जेवड़ी है, सब पकड़ के खींच लो मर जाए जिधर। तो माया की जेवड़ी में हर आदमी बंधा हुआ है, पर माया की जेवड़ी जब भी टूट सकती है जिसके हृदय में हरि है, जिसके जिह्वा पर हरि है, जिसके कर्तव्य में हरि है, जो हरि के लिए कर रहा है। मद भक्त्या, मेरी भक्ति कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है, वही इस माया की जेवड़ी से छूट सकेगा। और हमारा बचपन से ये आदत बनी जाती है, क्योंकि जब हमारे पास में दूसरी कोई माई आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं, रोने लग जाते हैं। छोटे से रपड़ी माँ आती है, चिपक जाते हैं। तो वहाँ से ही मेरा और तेरा शुरू हो गया। और ये मेरे तेरे का ही दुख है मेरे प्रेमी। और दुख क्या है मुझे बताइए आप? महान कष्ट, महान व्याधा, महान दुख मैं और मेरे का ही है। आज एक कोठी बंगला मेरे पास है, उसमें कोई दीवार में कुछ लिख देता है तो मैं झगड़ा कर लेता हूँ। उसमें कोई खरोंच डाल देता है तो प्राण लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ, मेरे बंगले को खराब कर दिया। सोफा सेट में कोई पैर रख कर बैठ जाता तो उपद्रव मचा देता हूँ। और उसके लिए हमने सौदा कर दिया, बेच दिया जितने में बेचा, और बेच करके नोट जेब में धर लिया, घर ले गए, जो बैंक में डाले, जो कर लिया। और उसके बाद गवर्नमेंट के अंतर्गत आ रहा था, उसके नोटिस आए हुए थे टूटने के, बुलडोजर आकर तोड़ने लग गया। हम खड़े खड़े हंस रहे हैं। अरे जहां एक मकान में लकीर खींचने के लिए हम प्राण देने को तैयार थे, आज बुलडोजर से टूट रहा है। आज क्यों नहीं रोते जी? आप ही बताइए। आज खड़े खड़े हंस रहे हो। जिस बंगले के लिए, एक ईंट के लिए कोई निकाल दे तो जान लेने और देने को तैयार हो जाते थे, और उसको बेच देने के बाद बुलडोजर से टूट रहा है, हम आनंद ले रहे हैं। क्यों? कि उस मकान में मेरापन नहीं रहा, वो मेरापन पैसों में आ गया। इसलिए वो मकान हमारी बला से टूटे या फूटे या मर जाए, सो हमने तो पैसा ले लिया। क्योंकि मेरापन जहां तक है, जहां तक उसको हमने अपना माना हुआ है, और अपने मानने के अलावा हमने पैसा ले लिया, अब अपना नहीं रहा वो, तो पैसे से मोह आ गया, मकान का खत्म हो गया। इसी तरह से मेरे प्रेमियों, साधारण उपाय मोक्ष का बता रहा हूं मैं, जिसमें बहुत प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं है, बहुत प्रकार के डोनेशन दान की आवश्यकता नहीं है। साधारण उपाय कि जैसे मकान बेच करके पैसा ले लिया तो मकान हमारी बला से टूटे, चाहे फूटे, चाहे बुलडोजर चले, चाहे खंडर बने, चाहे रहे चाहे न रहे, हमारा पैसा रहे। ठीक उसी तरह से जैसे हमने संसार को माना हुआ है, अपना संसार रूपी बिल्डिंग को, उसी तरह हम परमात्मा को मान लें हमारा। उसके बाद में ये संसार जैसा है तैसा है, हमें आवश्यकता है नहीं। संसार अपनी जाने कैसा है, हम कैसे हैं, इस पर विचार कीजिए। हम परमात्मा के हैं,
हम कैसे हैं? हम परमात्मा के हैं। परमात्मा कौन है? हमारा है। ऐसा ममत्व हम धारण कर लें परमात्मा के प्रति। मेरे प्रेमियों, यमराज का बाप भी हमारी तरफ नहीं देख सकता, निगाह उठाकर नहीं देख सकता, उंगली उठाना दूर है। हर एक साधारण सी बात है कि एक राजा का राजकुमार निकलता है। आजकल मंत्रियों के बेटे निकलते हैं, मान लिया, पहले राजा थे, राजाओं के बेटे निकलते हैं। वो कुछ भी गलत अच्छा बुरा सड़क पर कर जाते हैं या सड़क पर टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता उससे, न आरटीओ कहता, न ये आरटीओ कहता, न कोई और उससे कुछ उंगली उठाता, बोलो फला मिनिस्टर का बेटा है। क्यों जी? आरटीओ आप उसका चालान कर दोगे चालान मिनिस्टर के बेटे का? कहते नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? कानून तो कानून है, इसलिए नहीं कर सकते कि मिनिस्टर का बेटा है, पावरफुल मिनिस्टर है। इसी तरह हम भगवान के बन जाएंगे, पावरफुल के बेटे हो जाएंगे, तो मेरे प्रेमियों, यमराज तो बेचारा कहेगा जाइए, आई एम सॉरी, गाड़ी टेढ़ी बेढ़ी चलाइए, चाहे धुआं निकालिए, चाहे मर जाए सो करिए, पर जाइए, नमस्कार और करेगा कि आप खड़े मत रहिए, मेरे ऊपर आपत्ति आ जाएगी, कहीं आरटीओ ने तो नहीं रोक दिया है, मेरी नौकरी खतरे में चली जाएगी, आप जाइए। यमराज कह देगा जाइए, पर कब जाइए? जब उस महापुरुष के हम बेटे बन जाए, अकाल पुरुष के बेटे बन जाए। ये सरल उपाय है मेरे प्रेमियों। जितना मोह हमने संसार में लगा रखा है, उससे चौथा भाग, 8वां भाग, 10वां भाग, 20वां भाग, अरे मेरे भाई 100वां भाग भी उसकी ओर हम लगा लेंगे तो हमारा निश्चित उद्धार हो जाएगा, मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, मानव की सच्चारता हो जाएगी, मानव का सच्चा लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगा 100वां भाग मानने पर भी। और केवल हम शरीर की ही ब्यूटी पार्लर जाते रहेंगे, तेल साबुन से स्नान करते रहेंगे, सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहनते रहेंगे, तो मेरे प्रेमियों, वो फिर यमराज आपके इन आभूषणों को नहीं देखेगा। ये नहीं देखेगा कि ये ब्यूटी पार्लर से आया हुआ है, बाल वाल अच्छे बाल रखे हैं, सब तरह से ठीक ठाक है। वो तो चोट मारेगा, चाहे नाक टूट, चाहे कान टूट, चाहे मुंह टूट, चाहे दांत टूट, उसकी तरफ से कहीं से भी फूट या टूट या ब्रेन हेमरेज हो, उसको परवाह ही नहीं है इस बात की। इसलिए इन चीज़ों को त्याग करके हम परमात्मा की सन्निधि में हो जाएं, परमात्मा को अपना मान लें। यही सद्गति जीव का प्रथम लक्ष्य है। परमात्मा को अपना मान लेने के बाद बहुत सी आपत्तियां वो परमात्मा दूर करता रहता है। विभीषण जी को राज तिलक दे दिया भगवान जी ने, और राज तिलक होने के बाद वो लंका का राज्य करते रहे। एक बार समुद्र के उल्ली पार आए, पल्ली पार से, और उल्ली पार आकर के एक विप्र घोष नाम का गांव था, विप्र घोष गांव का नाम, शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं, दृष्टांत कथा नहीं। विप्र घोष नाम के गांव में ब्राह्मण रहते थे। वहां आकर के विभीषण जी के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हो गई, यानी क्रोध में आ गए, मर गया। अब वो ब्राह्मण के गांवों ने मिलकर के विभीषण जी को इतना भारी मारा, इतना भारी पीटा, पर वो अमर था, इसलिए मर तो नहीं पाया, पर कमी नहीं रह गई। भगवान राम जी आ गए। राम जी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे विप्रदेवो, इसने कसूर तो बहुत बड़ा किया है विभीषण ने, पर विभीषण ने नहीं किया, ये कसूर तो मैंने किया है। अर्थात आप विभीषण से कुछ मत कहिए, ये तो अजर अमर मरेगा तो है नहीं, पर इससे कुछ मत कहिए, इसे आप क्षमा मांगिए और इसकी एवजी में मुझे मारिए। भगवान राम जी कह रहे हैं कि मुझे मारिए, मुझे पीटिए, मेरे हाथ बांध दीजिए। कौन कह रहे हैं? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कौन कह रहे हैं? भगवान श्रीमन नारायण कह रहे हैं कि मुझे मारो। क्यों महाराज जी, आप तो यहाँ थे ही नहीं, आपने तो कोई कसूर किया ही नहीं, आप जी को क्यों मारे हम? बोले इसलिए मारे कि विभीषण मेरी शरणागति है, ये मेरा हो चुका है, इसने मुझे अपना सर्वस्व मान लिया है, तो इसका कसूर है ही नहीं, ये तो कसूर मेरा है। तो मेरे कसूर की वजह से आप मुझे मारिए, इसको मत मारो। उस कितनी बड़ी बात है, देखिए आप, ये वाल्मीकि रामायण का विप्र घोष गांव। और भगवान राम जी के ऐसे कहने पर ब्राह्मण
शरणागत हो गए, चरणों में पड़ गए, प्रभु हमें क्षमा कर दो। बोलो मेरा ऐसा ही है कि मेरी शरणागति सच्चे मन से स्वीकार कर लेने वाले का तस्यम बौढ़ारम, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, रामायण ही नहीं गीता भी कहते हैं कि मैं उनका भजन ढोता रहता हूँ, उनके योगक्षेम को बहामी करता हूँ, उनको बहन करता हूँ जो मेरी शरणागत हो चुके हैं। मेरे प्रेमियों, अधिक भजन, पूजा, ध्यान तो खैर इस युग में है ही नहीं, वो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जो ध्यान कर रहे हैं, क्यों ध्यान से का अस्तित्व है ही नहीं कलयुग में। ध्यान के द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकती, ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। ध्यान में मिलने लगे तो मैं रोज रोज कहता हूँ, गोल्ड लग रहा है, रिजर्व बैंक का ध्यान करके पूरे ट्रक के ट्रक मंगा लो, ध्यान करके पानी कर लूँ, ध्यान करके मर्जी ऐसो कर लूँ, पर मिलता कुछ नहीं है उसमें। केवल ध्यान में देख सकता है, मिलना कुछ नहीं है। मैंने ध्यान करके अगर भूख लग रही है तो अच्छी अच्छी मिठाई खाकर मैं सत्संग बंद क्यों करूं? ध्यान किया इतनी देर में तो खा करके डकार लेकर आ गया, पर यहाँ खाली पेट है। ध्यान तो कुछ है ही नहीं, अस्तित्व नहीं, बेकार है। ध्यान का तो कुछ लेना देना ही नहीं इस युग के अंदर में। परंतु परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लें। शरणागति के बिना मोक्ष, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई संत, कोई वेदांत, कोई इतिहास, 18 पुराण, 6 स्मृति, 4 वेद, अगर ये कोई साबित कर दे कि शरणागति के बिना मोक्ष है, तो मेरे प्रेमियों मैं उसका शिष्य बन के रहूंगा और उसकी बहुत समय तक सेवा करूंगा। अर्थात शरणागति के बिना मोक्ष नहीं हो सकती। तभी तो शिवजी महाराज बार बार यही तो कहते हैं। शिवजी महाराज कह रहे हैं कि बार बार बर मांगूं हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनुपायनी नाम है शरणागति। प्रभु मुझे शरणागत ले लो, शरणागत हो जाऊं। कबीरदास जी शरणागत पुकार रहे हैं, नानक देव जी शरणागत पुकार रहे हैं। ठाकुर तव शरणाई आयो, नारायण उठ नानक दास गही, हरि जी राख ले हो पत मेरी। शरणागति हर संत ने, हर सदग्रंथ ने, देव ऋषि नारद ब्रह्मा विष्णु महेश एवं पुलह पुलस्त भृगु मरीचि अंगिरा, इन सब ने शरणागति को ही महानता दी। जो जीव शरणागति नहीं हुआ है, शरणागति नहीं हो पाया है, शरणागति स्वीकृति नहीं की है, मेरे प्रेमियों लाख भजन कर ले, लाख योग कर ले, लाख दान कर ले, लाख ध्यान कर ले, उसका अस्तित्व ऐसे है जैसे जीरो, बिंदु। बिंदु का अस्तित्व कुछ नहीं है। और बिंदु का अस्तित्व दहाई होता है कब? जब एक अक्षर लग जाता है। अगर 10 बिंदु लगा दी गई तो 10 बिंदु के लिए बैंक मैनेजर कुछ नहीं देगा, न आप पब्लिक में देंगे। 10 बिंदु में लगाकर आपके पास चेक भेज दूं तो आप उल्टा करके फेंक दोगे, फाड़ दोगे कि बाबा जी पागल हो गया, कहीं आज नशा कर लिया है उसने। और जब उसके पीछे 1 लगा देंगे तो मेरे प्रेमियों 1 करोड़ बन गए। बिंदी का अस्तित्व अक्षर से होता है। अर्थात ध्यान, योग, धारणा जो जो भी हम कर रहे हैं उनका अस्तित्व शरणागति बिना हो ही नहीं सकता है। तभी तो हर संतों ने, हर ग्रंथों ने शरणागति को सर्वोपरि बताया। शरणागति हो जाने के बाद वो जिम्मेदारी मनुष्य के ऊपर से कब हो करके भगवान स्वयं ले लेते हैं। उदाहरणार्थ साधारण सा आप हंसेंगे, पर हंसने वाली बात नहीं है। जैसे कि हमारे समाज के अंदर में बहन बेटियां बैठी हुई हैं, पतिव्रत धर्म को धारण करती हैं। क्या वो खाती नहीं है, या नहाती नहीं है, या वस्त्र नहीं पहनती, या सुंदरता धारण नहीं करती, काजल टीकी नहीं लगाती, क्या नहीं करती हैं? परंतु भाव सिर्फ इतना ही, एक पति के लिए, स्वयं के शरीर के लिए नहीं, पति के लिए सुंदर लगूं तो सुंदरता धारण करती हैं। पति से मेरा प्रेम हो जाए उसके लिए अच्छी बात करती हैं, उससे झगड़ा नहीं करती हैं। किसके लिए? पति के लिए। तो मेरा भाव शरणागति से आप ये माने कि सबको त्याग कर नहीं, सबको रखें, परंतु ये भाव बना लें कि मैं भगवान की शरणागत हूँ और भगवान जी के लिए ही ये बना रहा हूँ। मुझे क्या जरूरत है इनकी, इसमें 5 स्टार होटल नहीं खोलूँगा, मेरे बच्चों की संपत्ति नहीं बना रहा हूँ, मेरे बच्चे पूजा करके नहीं खाएंगे, मेरे भगवान जी आएंगे, मेरे बाबा आएंगे, उनकी पूजा होगी, लोग दर्शन करेंगे, उन्हीं के लिए आनंद हो रहा है, उनके लिए सुंदर पिलर लग रहे हैं, लाइट लग रही हैं और फुहारे चलेंगे। किन के लिए? मेरे बाबा के लिए।
तो इस जैसे पतिव्रता औरत पति के लिए सब कुछ करती है, अपने लिए नहीं, और अपने गोत्र को मेट देती है। अर्थात ब्याह हो जाने के बाद पति का गोत्र शुरू हो जाता है और अपने पिता के गोत्र को भी मेट देती है। यथा कन्या निज गोत्रे यथा कन्या, शास्त्र कहता है कि जैसे लड़की अपने गोत्र में होती है, पिता का भारद्वाज गोत्र है तो अपने नाम के आगे लिखती है अमुक भारद्वाज, और वो दूसरा मिल गया जैमिन पति देवता तो भारद्वाज नहीं लिखेगी, अमुक जैमिन। अपने गोत्र को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, किसके लिए? पति के लिए। इसी तरह हमारा पति जो परमेश्वर है, हम उसके गोत्र के बन जाएं, उसके बन जाएं, उसके लिए गोत्र भी मिटा दें और जो काम करें उसके लिए करें। इसी का नाम शरणागति है कि जो कुछ कर रहा हूं प्रभु तेरे लिए कर रहा हूं, तो भगवान स्वयं हमारे भजन को सहन करता है। और घट में राम बगल में छुरी, फिर वो बहन नहीं करता। जब ये कह दे कि ये मंदिर किसका है? मेरा है। आश्रम किसका है? मेरा है। और इसमें फला काम हो गया, बोलो भगवान ने बुरा कर दिया, ये पिटाई के लक्षण है। बिल्कुल पिटाई के बिना सर रहेगा ही नहीं, इतना पिटेगा कि सर में बाल भी नहीं रहेंगे। तो कभी कभी मैं कह देता हूँ मेरा, तो आप विचार कीजिए, हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई हंसो तो हंसो। देखिए कभी मैंने कह दिया कि मेरा कह देता हूँ, कभी कभी मनुष्य सुने, बाल मेरे यहाँ तक थे, वो उड़ करके यहाँ तक हो गए। इतनी पिटाई होती है यहाँ से, बोला अच्छा तेरा है, जाए 5 पड़ गए थप्पड़ और बाल आगे हो गए। ये बाल उड़ते जा रहे हैं। वर्मा जी आपने क्या यहीं तक देखे थे बाल 5 साल पहले? कहाँ तक देखे थे? आगे तक देखे। वर्मा जी को पता है यहाँ रहते यहाँ तक थे, पर पिटाई खा खा कर यहाँ तक हो गए। वो पिटाई का काम है। अरे एक भाव भगवान के आश्रित हो जाए कि ये बच्चे बोले ये भी तेरे हैं, ये धन बोले ये भी तेरा है, और बोले ये कर्जा बोले ये भी तेरा है, और ये धन है ये करोड़पति है बोले ये भी तू है, मैं नहीं हूँ। कर्जा तेरा, धन तेरा, बालक तेरे, बच्चे तेरे, मैं भी तेरा। ऐसा भाव बना लिया जाए तो परमात्मा में दुखी होने ही नहीं देगा। अब दुखी हम क्यों होते हैं कि ये बीवी मेरी, बच्चे मेरे, मकान मेरा, कार मेरी, बंगला मेरा, फला चीज मेरी, और कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, भगवान तेने बहुत बुरा कर दिया, तेरा सत्यानाश जाए। अरे भले आदमी, तेरा सत्यानाश क्यों जाए? कार तेरी, तेरा सत्यानाश जाए, जो तेरा एक्सीडेंट कर दिया उसका क्यों जाए भगवान का? भाई बताइए। और जब गाड़ी भगवान की है तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं कि वो सत्यानाश होए, क्यों भगवान जी के लिए शत्रुता बनाए। उसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी ठीक है, तोड़ दी तो तोड़ दी, उसकी मर्जी और दे दे, नहीं दे तो हम पैदल चल जाएंगे, क्या फर्क आ रहा है? तो भगवान के बन के रहे।